हेलो एवरीवन, रेज़मी अल्बा फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना होता क्या है ना, हमारी जो लाइफ है, अब सबको पता है कि लाइफ बहुत बड़ी है। लाइफ में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। अब जो हमारी लाइफ है तो हम लोग अपनी लाइफ में कामयाबी भी हासिल करते हैं और चीज़ें भी हासिल करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ भी हासिल नहीं करते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता। होता क्या है ना कि हम लोग दूसरों की कामयाबियों के ऊपर बहुत खुश हो रहे होते हैं, दूसरों की छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बहुत खुश हो रहे होते हैं। अगर वो शख्स खुश नहीं हो रहा तो हम कह रहे होते हैं खुश हो भाई, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है। लेकिन हमारी अपनी ज़ात के बारे में क्या ख्याल है? हमारा अपनी ज़ात के बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी ज़ात का जश्न खुद मनाना चाहिए, ना कि कोई और आके मनाएगा। आपकी एक बात बताऊँ ना, जो हमें ना हम अपनी बड़ी बड़ी कामयाबियों को भी ना गैर मामूली चीज़ समझ के इग्नोर कर देते हैं। हम उनको सेलिब्रेट ही नहीं करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि हमें दूसरों की खुशी में खुश नहीं होना चाहिए, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ। हमें दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अपने आप के लिए भी खुश होना चाहिए कि हाँ हमने ये चीज़ की, हाँ हमने वो चीज़ की। लेकिन क्या हम तो हर वक्त शिकायत करते रहते हैं? अगर ये चीज़ ऐसे हो जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, अगर वो चीज़ उस तरीके से हो जाती थोड़ा सा तो ज़्यादा अच्छा होता। अब वो काम हो गया ना, जश्न मनाएं, अपनी कामयाबियों का जश्न मनाएं, अपने सब्र का, अपनी हौसले का, अपनी छोटी छोटी चीज़ों का जश्न मनाएं, अपनी ज़ात का जश्न मनाएं। जब बात हमारी आती है ना, तब हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं सब चीज़ें। लेकिन जब किसी और की बात आती है तो हम लोग जश्न मना रहे होते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? आपको एक बात बताऊँ ना, अगर आप अपनी वैल्यू खुद नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी आपकी वैल्यू नहीं। जब बात आती है ना दूसरों की, जब बात आती है किसी और की, हम लोग उनकी तारीफ़ भी करते हैं, उनको सराहते भी हैं, उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं, उनके लिए तालियां भी बजाते हैं, उनके लिए जश्न भी मनाते हैं। लेकिन जब बात आती है ना हमारी खुद की, हम लोग अपनी बड़ी बड़ी कामयाबी को भी गैर मामूली समझ कर नज़रअंदाज कर देते हैं। वो हौसला जो टूटने वाला था लेकिन कभी टूटा नहीं, वो मेहनत जिसमें से आप कई बच्चे करना छोड़ना चाहते थे लेकिन आपने छोड़ी नहीं, वो सब्र जो कि टूटते टूटते रह गया, उनसे उनका जश्न भी तो मनाना लाजमी है ना। जब बात आती है हमारी तो हम इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, अपनी बड़ी से बड़ी चीज़ को गैर मामूली समझ लेते हैं, अपने पाँव की धूल समझ के उसको आगे से वेच कर देते हैं। क्यों? एक बात याद रखें, यू आर द इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं, आप अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा कीमती असासा हैं, आप अपनी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, आप अपनी ज़िंदगी का एक कीमती असासा हैं। अगर आप अपने आप को ही नहीं वैल्यू करेंगे तो कोई क्यों आपकी वैल्यू करेगा? अगर आप अपने आप को ही नहीं अब उसे बेटर समझेंगे, अगर आप अपने आप को ही क्रिटिसाइज़ करते जाएंगे, अंडर एस्टिमेट करते जाएंगे, तो फिर लोग भी वही करेंगे ना। क्योंकि आप जिस तरीके से अपने आप को ट्रीट करते हो ना, लोग भी आपको फिर उसी तरीके से ट्रीट करता है। अगर आप अपने आप को अच्छी वे में ट्रीट कर रहे हो तो लोग भी आपको अच्छी वे में ट्रीट करेंगे। अगर आप अपने आप को बुरी वे में ट्रीट कर रहे हो, वो भी बुरी वे, क्योंकि वो जान लेंगे ना लोग कि ये अपनी वर्थ इसको खुद को ही नहीं पता, तो फिर हम क्यों इसकी वर्थ बताएं। ये लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है बात करने में। जब ये ना अक्सर जब हम बैठो या फिर कुछ भी करो तो लोग अक्सर इसी पे बात कर रहे होते हैं। ये फेवरेट टॉपिक है, पता नहीं अब फेवरेट है भी या नहीं, या फिर ऐसे ही जान पूछ कर बात कर रहे होते हैं या क्यों बात कर रहे होते हैं, आई डोंट नो बट अब सवाल ये उठता है कि जश्न मनाने का रियल मतलब क्या है। इससे पहले कि लोगों के दिमाग में कुछ और गलत फहमियाँ ख्यालात आए, वो किसी और तरीके से इस चीज़ को ट्रीट करें, तो लेट मी क्लियर डाउन। जश्न मनाने का मतलब ये है ना, अपनी ज़ात का जश्न मनाने का मतलब ये है कि ये चीज़ को तस्लीम कर लेना कि आपने कितनी मुश्किलात के बावजूद अपनी मंजिल हासिल कर ली। हर टाइम जब जब आप गिरे आपने अपने आप को उठाया, जब जब आपका हौसला टूटा आपने अपने हौसले को जोड़ा, जब जब आप गिरे आपने अपने आप को, जब जब आप टूटे आपने अपने आप को एक बेहतर और पहले से और ज़्यादा मजबूत इंसान पाया। आपने अपने हर ज़ख्म को मजबूती से उसके ट्रीटमेंट की। इट्स ऑल अबाउट दैट। अपने ऊपर फ़ख्र महसूस करें कि आपने ये सब चीज़ें की। इस चीज़ को तस्लीम करना ही जश्न मनाना है अपनी ज़ात का।
अब जश्न मनाने से हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप गरूर करें, तकब्बुर करें। नो, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप गरूर करें, आप अपने आप को पता नहीं बहुत बड़ी चीज़ समझने लग जाए कि भाई मैंने तो ये भी कर लिया, मैंने तो वो भी कर लिया। इट्स नॉट डैट। अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, यू शुड नीड टू। आपको समझने की ज़रूरत है, इन चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम लोग चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाते ना, तब तक हम चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, तब तक हम चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते हैं। जब एनालाइज ही नहीं होंगी चीज़ें तो पर समझ कैसे आएंगी? जब प्रोसेस ही नहीं हो रहा होगा हमारे दिमाग में तो चीज़ें समझ कैसे आएंगी? वी शुड नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जश्न मनाने का मतलब ये है, जश्न मनाने का मतलब है कि ये तस्लीम करें, अपने आप के ऊपर फ़ख्र महसूस करें, अपने ऊपर नाज महसूस करें, ना कि अपने आप को क्रिटिसाइज़ करें, अंडर एस्टिमेट करें, या तो ये कहे अगर ये ऐसे होता तो फिर ऐसे हो जाता, अगर ये वैसे होता तो वैसे हो जाता। एंड जस्ट ऑफ डूइंग दैट, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। अपनी कामयाबी का इंतज़ार सिर्फ बड़े कारनामों तक महदूद ना रखें। सिर्फ बड़े कारनामे कामयाबी नहीं कहलाती, छोटी छोटी चीज़ें भी कामयाबी कहलाती है। ये कामयाबी का हिस्सा होता है, ये कामयाबी का राज होता है, कामयाबी के पीछे सीक्रेट होता है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट दैट, अगर आपको ये नहीं पता है तो यू शुड नीड टू अंडरस्टैंड दिस, आपको इसको समझने की ज़रूरत है। अक्सर लोग बड़े बड़े कारनामों अगर से कामयाबी के जश्न में ना बड़े बड़े कारनामों का इंतज़ार करते रह जाते हैं, खुशी नहीं मनाते। अगर आज आपने कोई नया स्किल सीखा, इट इज़ ऑल्सो अ सक्सेस फॉर यू, ये भी आपके लिए कामयाबी है। अगर आप गिर के एक बार फिर उठ जाए, ये भी आपके लिए कामयाबी है, क्योंकि अक्सर लोग उठ नहीं पाते, क्योंकि अक्सर लोग नया स्किल सीख नहीं पाते इतनी जल्दी। अगर आपका हौसला टूट रहा था, आपने उसको टूटने से बचाया, आपने उसको प्रोटेक्ट किया, आपने उसको सेव किया, तो ये भी आपके लिए कामयाबी है। अगर आप गिव अप करने वाले थे लेकिन आप एक बार हार मान गए, हारने के बाद आपने फिर दोबारा कोशिश की, तो ये भी आपके लिए कामयाबी है। क्योंकि बहुत सारे लोग, अक्सर लोग ना, एक बार जब वो हार मान जाते हैं ना, तो उनके अंदर दोबारा कोशिश करने की हिम्मत नहीं रहती है। हर दूसरी चीज़ आपके लिए कामयाबी है अगर आप थोड़ा सा गौर करें। लेकिन क्या है, हमारी सोसाइटी ने बड़े बड़े कारनामों को ना बड़े बड़े कारनामों तक महदूद रख दिए। बड़े बड़े कारनामों को ही कामयाबी कहा जाएगा, बड़े बड़े चीज़ों को ही कामयाबी कहा जाएगा। अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को क्या, फिर ये क्या है, क्यों कर रहे हैं हम लोग, वाई आर वी डूइंग दैट, ये भी हमारे लिए कामयाबी, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। अगर हम इसको समझें, अगर हम इसको वाकई एक एजाज़ की टाइटल की तरह लें, अगर हम इसको वाकई एजाज़ एज अ टाइटल लें, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत नाज की बात है। लेकिन हमने सिर्फ बड़े कारनामों को ही कामयाबियों को टाइटल थोप दिया है, तो मीन वही है तो वही है। वाह, क्यों क्यों होता है ऐसा, मुझे नहीं पता क्यों होता है ऐसा कि सिर्फ बड़े कारनामों तक ही मैं दूँ। आपको एक बात बोलूँ ना, कोई आपको सेलिब्रेट करे ना करे, सेलिब्रेट योर ओन सेल्फ। अपने आप का जश्न खुद मनाए, अपने आप की कामयाबी का जश्न खुद मनाए, अपनी चीज़ों का जश्न खुद मनाए। क्योंकि लोग सिर्फ तमाशा देखने आते हैं, लोग सिर्फ आपकी हार देखने आते हैं, लोग सिर्फ आपको नाकाम होता हुआ देखने आते हैं, लोग सिर्फ आपको नीचे गिरता हुआ देखने आते हैं। और ये कोई बात मैं अपने से नहीं कह रही हूँ, इट इज़ अ रियलिटी, ये एक रियलिटी है। रियलिटी को समझना ज़रूरी है, लेकिन हम समझते ही नहीं हैं, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो वाई, व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या रीज़न है, हम क्यों नहीं समझते हैं इसको। वी शुड नीड टू अंडरस्टैंड दिस, इस चीज़ को समझना चाहिए, इस चीज़ के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए। क्यों नहीं समझते, कोई ना कोई तो इसके पीछे रीज़न होगा ना, जब भी तो हम नहीं समझ रहे, कोई ना कोई तो इसके पीछे बात होगी ना जो हम नहीं समझ रहे। अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ थिंग, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ऐसे ख्याल रखें जैसे आप किसी दूसरे का ख्याल रख लें। अपने आप को इस तरीके से ट्रीट करें कि जैसे आप किसी दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी का एक कीमती एहसास हैं, आप अपनी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। अगर आपको कुछ हुआ है, आप इधर से उधर हुए, तो आपकी पूरी लाइफ धड़ाम धड़ाम हो जाएगी, बिकॉज आप ही ज़िंदगी के वो लीडर हैं जो लाइफ को लीड कर रहे हैं। अगर लीडर ही को कुछ हो गया, अगर लीडर ही बीमार पड़ गया, अगर लीडर ही को कोई ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ गई, तो फिर लाइफ का क्या। आप एक लीडर हैं और आपकी लाइफ आपकी रियाया, आप एक बादशाह हैं, आपकी लाइफ एक रियाया है। रियाया को कौन लीड कर रहा होता है, बादशाह ना। अगर बादशाही को कुछ हो जाए, बादशाह इधर उधर हो जाए, बादशाह की, फिर रियाया का क्या होगा, समझने की ज़रूरत है, हम नहीं समझते। इसीलिए बार बार कह रही है, सेलिब्रेट योर ओन सेल्फ, खुद का जश्न खुद मनाएं, क्योंकि लोग अक्सर सिर्फ तमाशा देखने के लिए आते हैं। और एक चीज़, ये बात बात पे अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दें, बात बात पे अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दें।
क्या हो गया अगर गलती हो गई तो? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। गलती से सीखें, ना कि अपने आप को क्रिटिसाइज करें, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करें, क्योंकि दुनिया में ना कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, वो हर गुजरते दिन के साथ परफेक्ट बनता है। हम तो पता नहीं अपने आप से ऐसा चाहते हैं कि अगर किसी और से गलती होगी तो हाँ ठीक है, अगर हमसे गलती होगी तो फिर हम अपने आप को शुरू अपने आप के साथ अपने आप के साथ आई डोंट नो व्हाई अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपने आप को बुरा भला कहते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं। लाइक व्हाई? क्यों? दूसरे से गलती होगी तो कुछ नहीं, हमसे गलती होगी तो फिर हम अपने आप के खुद ही दुश्मन बन जाते हैं, हम लोग खुद ही अपने आप के अगेंस्ट चले जाते हैं। तो इन चीज़ों को छोड़ दें, इन चीज़ों के साथ बिल्कुल दूरी इख्तियार कर लें, दूरी इख्तियार कर लें बस इन चीज़ों के साथ। जितना जल्दी ज़रूरी है या जितना जल्दी पॉसिबल है इन चीज़ों के साथ दूरी इख्तियार कर लें। अपने आप को समझें, अपने आप को समझाएं, समझें भी अपने आप को और समझाएं भी अपने आप को। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।